भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। श्री बालकृष्ण सद्गुरु
कल हमने रामायण के जन्म की कथा मानस में जो गोस्वामी जी ने फरमाई सो आपके सामने रखी। याज्ञवल्क महाराज के सामने भरद्वाज जी की जिज्ञासा कि राम कौन है, और सभी महात्मा निमित्त बन जाते हैं। तुरंत याज्ञवल्क जी ने कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा वो कोई नया नहीं है, बड़ा पुराना है। एक बार भवानी ने शिव को पूछा था और शिव ने उसको क्या जवाब दिया वही मैं तुमको दे दूं, ताकि मैं निमित्त बन जाऊं और मेरा कोई कर्तापन न रहे। इसलिए वो निमित्त बन गए बीच में। शिव कथा से आरंभ राम कथा का। शिव है द्वार राम मंदिर का। शिव को मानने वाला ही राम को पा सकता है। शिव है पात्र, राम कथा है अमृत। उस पात्रता में शिव की कथा कितना बड़ा सेतु बंद कर रहे हैं गोस्वामी, कितना बड़ा स्वयं का जीवन ही तो समन्वित जीवन था। अब थोड़ा सा सोचिए, गोस्वामी जी का जन्म जमुना के तट पर, राजापुर जमुना के तीरा, जन्म जमुना के तट पर, कथा गाई सरजू तट वालों की और कथा अर्पण की विश्वनाथ की नगरी में गंगा के तट पर। तो स्वयं जन्मे जमुना के तट पर, कथा गाई सरजू वालों की और अर्पण की विश्वनाथ को गंगा के, जिसका जीवन समन्वय संगमी जीवन है। कथा शंकर कहेंगे, शिव। शैव लोग राजी हो गए कि हमारा महादेव कथा कर रहा था, हमको ना आपत्ति, सब शैव राजी हो गए। सुन रही है उमा, तो शाक्त लोग राजी हो गए कि शक्ति सुन रही, हमें क्यों आपत्ति, अब हमें क्यों विरोध। और कथा वैष्णव की, राम की, तो वैष्णव सब राजी हो गए। शैव शाक्त वैष्णव सब खुश खुश हो गए। कथा सबका समन्वय कर रही, संगमी कथा। इसलिए आरंभ किया शिव कथा से, उद्घाटन शिव कथा से। एक बार जुग मानी शंभु गए कुंभज ऋषि आनी, संग सती जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार याज्ञवल्क महाराज ने कथा का आरंभ किया भरद्वाज जी के सामने। एक बार के त्रेतायुग में भगवान शंभु अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए कथा सुनने के। देखिए कथा की महिमा, कथा रचयिता स्वयं, रचि महेश निज मानस राखा। वो शंकर स्वयं हिमालय छोड़कर वहीं गए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। कथा सुनने की तीव्रता देखिए, वहीं पहुंचे और संग सती जग जननी भवानी, संग जगजननी भवानी, कितना बड़ा आदर दिया है। जगजनयिता भवानी संग है। और जब शिव और जगजनी जगदम्बा दोनों पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम में, तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर समझकर दोनों की पूजा करने लगे। और जैसे पूजा करने लगे तो शंकर जी ने तो उसका बहुत अच्छा पक्ष लिया कि महात्मा कितने महान और उदार है, कितने सरल है। जिसके पास मैं स्वयं चलकर कथा सुनने के लिए आया, वो महात्मा कितना महान, फिर भी मुझे उसकी पूजा करनी चाहिए कि बाबा पीठ पर बैठ के मैं पूजा करूं और आप मुझे कथा सुनाएं। उसके बदले वो मुझे श्रोता की पूजा करने लगा। तो संत कितना, शिव ने ये अर्थ लिया, लेकिन जगजननी भवानी ने गलत अर्थ लिया। उसने कहा कि ओहो भगवान मुझे यहाँ ले आए, ये बेचारा क्या कथा कहेगा जो अभी से हमारी पूजा करने लगा। इससे क्या, क्योंकि उसने कुंभज शब्द पकड़ा कि जिसका जन्म कुंभ से हुआ वो समंदर जैसी कथा भला कैसे कह सकेगा। और फिर तब पूज्यपाद के शब्दों को याद करो कि आचार्य चरण की जो बोली है कि कहीं से भी मिले ले लो,
जहां से भी मिलो वहीं से प्राप्त कर लो। जब भी मिले देखो मत कि वो कहां जन्मा है, कौन है, क्या है। अरे स्वपथ से भी मिले तो ले लो। लेकिन भवानी ने तर्क लगाया कि जन्म कुंभ से और कथा तो रघुवीर चरित अपार बारिधि। लेकिन पार्वती ने यह नहीं सोचा कि पैदा हुआ घड़े से लेकिन सप्त सिंधु पी गया। ये अगस्त है, तुम ये मत समझो कि उनका घड़ा वो नहीं है। लेकिन तर्क बस बस ऐसे सोच शुरू कर दिया। अरे मुझे ले आए क्या ठीक है, फिर अब आए हैं तो उनके साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या सुनना, जो तो घबराया हुआ अभी से हमारी पूजा करने लगा है। बस दक्ष की बेटी है ना, हिमालय की स्थिरता की पुत्री नहीं हुई है अभी तो उसमें दक्षता का वो है। मैं बुद्धिमान की बेटी हूं, मैं वो। तो ऐसा तर्क सब विचार लगाने लगे। और कल पूज्यपाद कह रहे तर्क से कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही, तर्क तो कातर है, काटने का काम करता है। वो तो सब इससे क्या है। और सब लोग देख, जब तार्किक लोग होता है कैसा भी तर्क अपनी ओर डाल देता है और वो उलझ जाता है। एक आदमी जा रहा था, वैशाख मास और आम्र कुंज लचक ले रही थी। आम पक गए थे, झूल रहे थे आम के फल। उसको गंध आ रही थी, दिखाई देने लगा। और आम उसको बहुत प्रिय थे, हाथ में झोली भी थी। और आम के बगीचे में मालिक नहीं था। सब योग, कभी कभी सब योग हो जाता है। तो वो गया और पके आम फल भारण नम बिटप सा। जब पके होते हैं तो झुक जाते हैं ना, और समाज में भी जो पक जाते हैं वो सरल हो जाते हैं। जो कच्चे होते हैं, बाकी जो पक जाते हैं झुक जाते हैं। आम तोड़ा, झोली भरी, 2 हाथ में लिए, बहुत खुश हुआ। इतने में मालिक आ गया। वो भी योग होता है, कभी कभी ऐसा भी योग होता है। डंडा लेकर आया और मारा। पहले तो कूद कर गया, अब झोली हाथ में है, कूदना मुश्किल है, हाथ में फल है। इतने में तो आ गए और अब डंडा उठा। निकट गया तो पहचान गया। अरे तुम धार्मिक व्यक्ति, सज्जन लोग, पूजा पाठ करते हो, तुम्हारा नाम सुना, एक बार आपको देखा भी तीर्थ में, आप चोरी करते हो। बोले मैंने चोरी नहीं की। मैं और चोर हो ही नहीं सकता। तो फिर मेरे बगिया में कैसे आप आ गए? बोले हवा इतनी जोर से चली कि मुझे उड़कर यहां फेंक दी। इतनी हवा, अंधेर चला हवा का, तो मुझे उठा करके यहां फेंक दिया। बाकी मैं चोरी तीर्थ में देखा था ना तुझे, मैंने तुझने मुझे देखा था ना। बोले हाँ, तो वो ही मैं हूं, लेकिन ये हवा का दोष। हाँ, लेकिन वो आदमी बड़ा समझदार, कहा मान लिया, धर्मनिष्ठ मान लिया कि हवा ऐसी चली और तू उड़कर यहां गिरा, मान लिया। लेकिन ये आम कैसे तोड़े? बोले मैंने कहा तोड़ा। तो उसने कहा ये हवा के हिलने से आम टूट के। बोले हाँ, तो टूटे हवा के झोंके से तो तुम्हारे हाथ में कैसे आया? बोले हाथ में नहीं आया, हाथ पर गिरा। और फिर गिरा तो मैंने पकड़ा, अपने आप आया है। और साधु किसी का अस्वीकार नहीं करता। हाँ, मैं धर्मनिष्ठ हूं। अच्छा, मान लिया महाशय कि आपको हवा ने उड़ा दिया और आप यहां सुयोग से आ गए और आम गिरे, अचानक ऐसा योग बन गया, आपके हाथ में आया और आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन ये झोली कैसे भर गई? फंसा। कितना प्रश्न करोगे तू? क्या मैं जिम्मेदार हूं तेरे हर प्रश्न का जवाब दूं? ले, क्या ये मेरा कोई, मैंने ठेका लिया है? तू जो पूछे मैं कहूं जा, नहीं जवाब देता। 2 तो जवाब दिया, फिर झोली में कैसे आ गया? वो पूछता आ गया। तार्किक ऐसा करते हैं, इधर का जवाब इधर, इधर ऐसा घुमा। तो फिर उसने कहा कि जवाब तो कैसे आ गया? बोला नहीं दूंगा। क्यों? कि झोली में कैसे आया वो जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन दूंगा तो तू एक और प्रश्न करेगा कि फिर गुटली आम में कैसे आ गई, तो इसका कोई अंत आएगा। फिर तू ये कहेगा
फिर गुटली का कहूंगा तो गुटली के अंदर जो है वो कैसे आया? जा 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 तू जा, जा। कोई अंत नहीं बाप। और सब अपने ढंग से अपने पक्ष में तर्क ढाल लेते हैं, ये सब की आदत होती है, इससे कुछ बात नहीं बनती। एक बड़ा बड़ा जहाज था जलयान, तो उसमें जो कप्तान था उसको युवकों का इंटरव्यू रखा, किसी को रखना था जहाज में नौकरी में। तो वो कप्तान था, वो इंटरव्यू में सब लोग आए थे। एक युवान को पूछा कि तू जहाज में नौकरी करना चाहता? बोले हाँ। तो जवाब दो क्या कि जहाज मध्य समंदर में हो और बहुत तूफान आ जाए तो फिर तुम क्या करो? बोले एक लंगर डाल दो समंदर में। लेकिन ये इसमें तूफान ऐसा तैसा नहीं, बहुत भयानक तूफान है तो दूसरा लंगर डाल दूंगा। कप्तान को इंटरव्यू ले रहा है, कहा कि अब तू समझो अब मरा तब मरा ऐसी स्थिति है, तो बोले तीसरा लंगर डाल दो। अरे बोले नहीं तुम इसको गंभीरता से लो, बहुत भयंकर तूफान, तो बोले चौथा लंगर डाल दो। तो कप्तान ने कहा इतना लंगर तू कहां से लाएगा? तो बोले तू जहां से तूफान ला रहा है वहां से मैं लंगर ला रहा हूं। ये तूफान तेरे दिमाग से निकल रहे तो लंगर मेरे दिमाग से निकल रहा है। पार्वती जो उमा जो भवानी आ गई है सती, वो दक्ष की बेटी है, इसलिए तर्क लगाने लगी कि ये कुंभ से पैदा हुआ भला समंदर जैसी कथा कैसे कह सकता है? इनसे क्या कथा सुनना? और सही है वो मेरी पूजा करने लगा, इनमें कुछ है नहीं। कोई अपनी पूजा करे तो जिसकी पूजा होती हो वो सज्जनता से यही समझ लेता है साधु कि मेरी पूजा इसीलिए कर रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं कि अब पूज्य बनकर दिखा देना, संसार में अब पूज्य बन करके दिखा देना। ये समाज की मांग है कि हम आपको पूजते हैं तो बस संसार को दिखा देना कि सचमुच हम पूज्य हैं, ऐसी मांग है। तो शिव जी ने अच्छा पक्ष लिया और सती ने, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा मुनि बर्ज बखानी। तो शंकर जी ने कथा शुरू कर दी, अगस्त जी ने, तो मुनि ने कथा कही तो सुनी किसने? सुनी महेश। उमा को निकाल दिया क्योंकि वो बैठी थी, उसको श्रद्धा नहीं थी, वो तो तर्क कर रही थी, इसलिए कथा में बैठी हुई है तो भी गोस्वामी जी श्रोता गण से उसका नाम निकाल दे रहे। आई तब संग सती जगजननी भवानी, लेकिन कथा में रुचि नहीं ली, संत की सरलता का गैर अर्थ कर लिया और इसलिए गोस्वामी जी केवल महेश का नाम देते हैं। सुनी महेश परम सुखमय। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमय, सुनी महेश परम सुखमय। मुनि ने राम कथा का गान किया, भगवान सदाशिव ने बहुत सुख से कथा सुनी, कथा पूरी हुई और कथा के बदले में कुछ पत्र पुष्प देना चाहिए, लेकिन ऋषि ने, मैं आगे कोई संदर्भ में आपको कह चुका कि ऋषि ने कुछ मांगा नहीं क्योंकि संत मांगता नहीं। लेकिन शंकर ने भगवान की लीला का स्मरण किया और सती ने राम का चरित्र देखा। चरित्र देखने में गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन लीला का जो वो करता है वो संभल जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं चरित्र देखा कि ये क्या, ये तो कोई सामान्य आदमी पत्नी के विरह में रोता है वैसे रो रहा, ये कोई ब्रह्म है। और दूसरी बात ये भी आती है कि शंकर की वाणी कभी मृषा नहीं हो सकती। शंकर जी बोल गए कि सच्चिदानंद है, इसमें तो न सत है न चित है न आनंद है, कोई ठिकाना नहीं है, वो तो रोता है, वृक्ष को पूछता। सती ने संदेह कर दिया क्योंकि कथा सुनी नहीं थी। भाव में डूबे भगवान शंकर को सती प्रश्न पूछती है कि ये कौन है, आपने प्रणाम क्यों किया? शिवजी ने पहला प्रश्न ये पूछा कि देवी आपने प्रणाम किया कि नहीं? बोले मैं दक्ष की बेटी हूं, बुद्धिमान की पुत्री हूं, मैं इधर उधर जहां आप कहो वहां मैं प्रणाम कर लूं, मैं कोई भावुक नहीं हूं। तो आपने प्रणाम नहीं किया? बोले नहीं, क्यों करूं, ये तो कोई रोता हुआ आदमी है, उसको आप ब्रह्म कहते हैं, कौन है वो? शिव ने कहा सती जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में
मुनि ही सुनाई, जिसकी कथा कुंभज ने गाई, जिसकी भक्ति मैंने कुंभज को सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। यही मेरे इष्ट देव साक्षात परमात्मा है। और भगवान शंकर का पूरा प्रयास हर दर्शन के माध्यम से, हर सूत्रों के माध्यम से, हर पद्धति से राम ब्रह्म है वो समझाने की चेष्टा भगवान शंकर ने बहुत बार की। और मेरे बाबा जी ने पूरा छंद लिख दिया। कौन है राम? जोगी सिद्ध संतत बीमार, मन जगी विमल मन कहीने मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत जिसका ध्यान करते हैं। और वेद शास्त्र सब कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावे, जिसकी कीर्ति का गान करते वो ही ब्रह्म है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नीत रघुकुल ब्रह्म है, व्यापक है, निकाय पति माया धनी है। शायद सती के मन में प्रश्न उठे कि तो फिर ये अवतार, बोले अवतरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल में। बड़ा अद्भुत छंद है, कितने प्रकार से समझाया। लेकिन सती जब समझने को राजी ने, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन लागन उर उपदेश चदपि कहे शिव मार बहु, तो बोले बिहंसी महेश हरि माया बल जान। बार बार शंकर जी ने समझाया, लेकिन सती न मानी। और दुनिया में सबको समझाना आसान, लेकिन पत्नी को समझाना। शिव भी हारे, जीव बेचारा कौन? शिव हारे हैं, सती नहीं मानी। और करीब करीब सबके अनुभव, सबको आप समझा सकते, बाकी पत्नी को समझाने चलो तो कहेंगे कि बस रहने दो, हम आपको जानते ये तुम दुनिया को समझाना। तीन को समझाना बड़ा मुश्किल, एक पत्नी को, दूसरे पड़ोसी को, और तीसरे चचेरे भाई बहन पितराई लोग होते उसको। दुनिया तुमको पूछती होगी, लेकिन चचेरे भाई बहन होंगे ना, वो कहेंगे अरे कल हमारे साथ चड्डी पहनकर घूमता था, आज बड़ी बड़ा हो गया है। ऐसा सब दुनिया तुमको पूजेगी, लेकिन पड़ोसी घुरघुरात देखेंगे कि क्या है, हर लोग यहाँ ही आया करते। ऐसा कर। और पत्नी वो तो क्या अनुभव है आपके? तीर्थ में सच बोलना भाई, वरना वज्रलेप हो जाएगा। करीब करीब पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल, बड़ा। एक पति महोदय से उनकी पत्नी ने कहा, वो पत्नी पति से कहने लगी कि जरा 1000 रुपया दो, शाक भाजी सब लाना है, 8 दिन से कुछ नहीं है, लाइए 1000 रुपया। और वो जरा गुस्से में था तो कहा, तो जब मांगती है पैसे ही मांगती है, रुपये ही मांगती है, मुझसे कभी थोड़ी अक्ल भी मांगा कर। जब मांगती है रुपये, अक्ल भी मांग। तो पत्नी ने कहा, आपके पास जो हो वो ही मांगा जाता है।
तेरे पास रुपया है तो रुपया, अक्ल तो तेरे पास है ही नहीं, वो तो मैं देती हूँ, क्या मांगू तुझसे? એને લગભગ આવી જ સલાહ આપે. બૈરા હોય એના પતિને એમ જ કહે તમને કાંઈ ખબર જ પડતી નહીં. હા, અને અમને ખબર નથી પડતી એટલે અમે તમને લઈ આવ્યા છીએ. મૂર્ખ. सब ऐसा ही बोले. पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है, और उसका कारण ये व्यास गादी है ना, यहाँ आप सब बैठे तो स्टेज के मुताबिक आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल व्यास गादी के इस स्टेज के बिल्कुल सन्निकट बिल्कुल हो जाओगे तो आप व्यास गादी को ठीक से नहीं देख पाओगे, और बहुत दूर चले जाओगे तो भी नहीं. दर्शन के लिए एक निश्चित स्थान जरूरी है. जो बिल्कुल निकट बसता है वो भी महिमा नहीं जान पाता, और जो बहुत दूर रहता है वो ही महिमा नहीं जानता. कुछ मध्यम चाहिए, कुछ ऐसी कि जहाँ से ठीक से दर्शन हो, ऐसा ऐसा जरूर. बाकी पत्नी बिल्कुल निकट रहते हैं, पड़ोसी बिल्कुल एक दीवार ही है, और छोटे भाई बहन जो होते हैं वो सब साथ साथ खेले बड़े हुए हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं जानते. पत्नी तो खास महत्व की बात जोर देकर कहनी चाहिए. बड़े बड़े मार खा गए. हो रही है. एक भाई दफ्तर से आया ओवर टाइम करके, बैंक में काम कर रहा था. आया तो भोजन करने बैठा तो उसकी माताजी ने, बूढ़ी माताजी ने कढ़ी, भाखरी, खिचड़ी आदि परोसा, और कोई उनका बॉस ऑफिस में उस पर नाराज हुआ, डांटा होगा, कुछ होगा, तो वो गुस्सा घर पर उतारा और अपनी माता को कहने लगा कि हम कितने घंटे दफ्तरों में काम करते हैं और आप ऐसी कढ़ी बनाते हैं, मयूर के आंसू जैसी कढ़ी है, इतनी पतली. जरा मेरे शरीर का तो ख्याल करो, मैं कितना दुबला पतला होते जा. मेरी एक थाली तो ठीक से तुम संभालो. तुमको करना क्या है? दिन भर मैं मजदूरी करता हूँ, काम करता हूँ दफ्तरों में, फिर बॉस गुस्सा करता है, और तुम ये ऐसी कढ़ी बिल्कुल पानी जैसी. 5-10 मिनट बोला, तब धीरे से माता ने कहा, बेटा कढ़ी मैंने नहीं बनाई है, तेरी पत्नी ने बनाई. बहुत अच्छी, बहुत. कढ़ी का स्वाद बदल गया, सब मसाले बदल गए. बस ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जरा जाडी हो ज्यादा तो लोही में वो बढ़ जाएगा. क्या क्या कोलेस्ट्रॉल वो हो जाएगा रक्तवाहिनियों में. बस ऐसा ही चाहिए. पत्नी ने बनाया तो पूरा मामला बदल. इसमें कुछ का दोष नहीं, काल का दोष है, कली का हाल है. मेरे बाबा जी कहते हैं, सुतमान ही मात पिता तब लो, अब लालन दी नहीं तब लो, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी रूप कुटुंब भरे तब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पूर्व कुटुंब भरे तब ते. सुतमान ही मातु पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो. ये स्थिति है. एक भाई अपने मित्र को कहता था कि घर में हमारा ही चलता है. हाँ, बोले मेरी भाभी का नहीं, बिल्कुल नहीं. नाम मत लेना, हम पुरुष हैं, घर में हमारी, मैं जो कहूं वो करना पड़ता है. तो मित्र ने कहा, जरा कोई एक दृष्टांत एक बताओ. बोले मैं कहूं कि बाल्टी में पानी लेकर खड़ी रहो, खड़ी रहती. मैं कहूं एक लोटा पानी भरो, भर लेती है. मैं कहूं जरा झुक से डालो तो वो डालती है. मैं कहूं कि जरा ये दिया जरा तेज करो, वो करेगी. तो उसके मित्र ने पूछा कि मेरी भाभी तू कहे कि पानी लेकर खड़ी हो जाए तो खड़ी हो जाती है, पानी धीरे धीरे झुक करके डालती है, वो कब करती है सब? बोले जब मैं बर्तन साफ करता हूं. इसमें कोई गौरव ले रहा है तू मूर्ख. सुतमान ही मात पिता तब लो, नहीं जब लो, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी कुटुंब भय तब तेरी कुटुंब भय. शिव जी ने समझाया, सती मानी नहीं. शिव जी हंस पड़े
कि माया की प्रबलता आज सती को भी पकड़े हुए है। सती को कहा कि मेरी बात से आपका समाधान न होता हो तो आप जाकर परीक्षा करो, और जब तक आप लौटे मैं यहाँ बैठा बैठा हरि भजन करता हूँ। मैं आपको साफ कह दूं देवी कि पहले तो आप संदेह न करें, मेरी बोली पर भरोसा करें, और ये संदेह आप कर ही रही है तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा। और सती परीक्षा, चतुर व्यक्ति परीक्षा से ही कबूल करते हैं, तो परीक्षा के लिए तैयार हो गई। शिव जी ने सोचा कि सती का विधि विपरीत हो गया, लेकिन फिर शिव है ना, इसलिए तुरंत समाधान ले लेते हैं। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। में क्यों तर्क वितर्क करके शाखा प्रशाखाएं, और फिर वहां रुक नहीं गए, फिर क्या शुरू किया, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। हरि नाम जपने लगे शंकर जी, और सती वहां पहुंचती है। भगवान की परीक्षा करने के लिए सीता का वेश बनाया, सोचा कि सीता के विरह में रो रहे हैं तो यदि सामान्य होंगे तो मुझे सीता समझकर मेरा हाथ पकड़ेंगे, और ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान लेंगे कि ये तो सती है, सीता नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी का व्यंग है, सती ने सीता का रूप लिया लेकिन सतीपना गया नहीं। आदमी रूप तो कोई किसी का भी ले सकता है, लेकिन भीतर का जो अपनापन होता है उसको बदलना बड़ा मुश्किल। तो सतीपना तो अंदर रहा, सीता का वेश ले लिया, और जहां राम लखन आ रहे हैं आगे चली, वहां ही चूक कर गई। पहले सीता का तो क्रम है पीछे चलती है, और ये आगे चली, सामने आई, और पहले लक्ष्मण जी ने देख, ठाकुर तो नीचे देखकर चलते थे, लक्ष्मण जी तो सुरक्षा की जिम्मेवारी है, इसलिए चारों ओर देखकर तो देखा कि अरे भगवती सती और सीता के रूप में। लक्ष्मण जी जान गए, पीछे चलने वाला पहचान गया तो भगवान से कब तक छिपा रहेगा। लेकिन बड़े गंभीर हमारे लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। भगवान ने सोचा लीला चल रही है, नाटक चल रहा है, शायद एक प्रवेश ऐसा भी होगा, कौन जाने। अभी मुझे मेरे भाग में कोई संवाद नहीं, इसलिए पीछे पीछे चलता रहूं, देखता रहूं। और भगवान ने निकट जाते जब देखा और सती को सीता के वेश में देखते ही गोस्वामी जी कहते हैं जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम। बस ये प्रणाम किया, इसमें सब बात खुल गई। भगवान ये कहते हैं कि यदि आप सीता होती ना तो आप मुझे प्रणाम करते, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि आप मेरे इष्ट की धर्मपत्नी मेरी माता है जगदम्बा, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम में सब बात खुल गई। अथवा तो भगवान ने थोड़ा वो भी कर लिया कि आप परीक्षा लेने आई है ना, तो परीक्षा लेने आए वो अध्यापक माना जाए, और जिसकी परीक्षा होनी हो वो छात्र है, तो हमारी परीक्षा इसलिए हम छात्र, आप लेने आई तो आप बड़ी, इसलिए छात्र को चाहिए अब अध्यापक को प्रणाम करें, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। तो लेकिन अब भगवान के मन में एक समस्या आ गई कि उसको माता कहे कि सीता कहे। रूप सीता का है माता, लेकिन भगवान ने बहुत घुमाकर प्रश्न पूछा, मेरे पिता शंकर कहां है? सब बातें आ गई उसमें। आप अकेले क्यों घूमती हैं? अपना भी परिचय दिया और पूछ भी लिया महादेव कहां है, और आप अकेली। और ये दंडक वन है, संशय का वन है, और वहां विश्वास को छोड़कर श्रद्धा अकेली हो जाए वो अच्छा नहीं है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। यहां जानकी अकेली रही तो अपहरण हो गया, यहां अकेला रहना ठीक नहीं। ये चित्रकूट का विश्वास का बन नहीं है, ये दंड का विपिन अकेली फिर रही कहीं है, यहां अकेली क्यों घूमती? जब प्रभु ने ये पूछा और सती पकड़ी गई, एक भी जवाब न दे पाई और उसी समय वहीं से भागी है। भगवान हंसे, सोचा कि जरा ऐश्वर्य दिखा दे, तो जिस दिशा में सती एक पहले तो आंखें बंद करके बैठ गई, और जब वो हुआ और आंखें खोली तो चारों ओर परमात्मा का रूप दिखा। आगे राम, इधर राम, उधर, फिर आंखें बंद कर लेती है। भगवान ने ये लीला बताई कि मैं व्यापक हूं। शिव जी ने कहा था सोई राम व्यापक ब्रह्म, हर जगह मैं हूं, आप जहां देखोगी मुझे पाओगी। और ये अनुभव कराया। गोस्वामी जी कहते हैं आंख खोली, लेकिन अभी भी दक्ष कुमारी रही, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कछु न दीख। इतना देखने के बाद भी कुछ नहीं पाया। कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। लेकिन एक चिंता जरूर लग गई कि मैंने शिव की कही मानी नहीं,
मेरी अज्ञानता मैंने राम पर डालने की चेष्टा की। भगवान महादेव पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। चिंतित सती लौटी और भगवान हरि स्मरण कर रहे थे, आकर आई हैं और भगवान शंकर ने हंसते हंसते पूछा कि देवी आपने कैसे परीक्षा ली, सच बताना। क्या देवी झूठ बोलेगी? लेकिन शंकर जी को आज आगाह हो गई कि शायद झूठ बोलेगी, इसलिए कहा सच बोल। हम व्यवहार में नहीं कहते किसी को भाई सच बोलना, क्योंकि हमको पता है कि झूठ बोलेगा। ये शंकर भगवान को लगा, कहा कि सत्य कहना, और सती झूठ बोली। एक भूल कई भूल करा देते हैं, एक पाप को छिपाने के लिए न जाने कितने पाप करने पड़ते हैं। ये एक श्रृंखला शुरू हो जाए। देखो ये कोट पहनते हैं, कुर्ता पहनो कोई बटन वाले पूरे, तो एक बटन ठीक से नहीं बंद हुआ तो पूरी लाइन खराब हो जाती। एक बटन इधर उधर हुआ तो पूरी लाइन। वैसे एक पाप को छिपाने के लिए न जाने कितनी भूलें करनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि जो भूल हो जाए तत्क्षण खोल दी जाए, तो बात बन जाती। सती ने कह दिया कछुन परीक्षा लिन्न गोसाई, कोई परीक्षा नहीं की। और एक अर्थ में सच्ची बात भी है कि परीक्षा करने का अवसर भी नहीं आया, तब मेरी परीक्षा हो गई। परीक्षा कर ही नहीं पाई, हो ही नहीं सकी। गई थी तो इरादा लेकर, लेकिन परीक्षा करने जाऊं इतने में तो मेरी कसौटी हो गई और मैं वो हो गई। कोई परीक्षा मैंने नहीं की। किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, आपने जैसे प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। बिल्कुल गलत है। सती ने कोई प्रणाम किया नहीं। प्रणाम तो रघुनाथ जी ने किया था, लेकिन कहते हैं किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने आपकी तरफ प्रणाम किया। लेकिन नहीं, सत्य भी है, सती ठीक कहती है, मैं कोई परीक्षा नहीं कर पाई। और किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, क्योंकि परीक्षा क्यों न कर पाई, आपने जैसे उनको प्रणाम किया था ना, वैसे उसने मुझे प्रणाम कर दिया। किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, इसीलिए परीक्षा करने का कोई अवसर ही नहीं बना। तब शंकर देखे उधरी ध्यान, शंकर जी ने आंखें बंद करके ध्यान में देखा और सती ने जो किया सब देख लिया। शिव के मन में चोट लगी कि सती ने सीता का वेश लिया। सीता तो मेरी माँ है, और अब सीता का वेश लेने वाली सती से कैसे संबंध रखूं। जो अब करो सती सन प्रीति, तो मिटे भक्ति पथ हो ही अनीति, भक्ति पथ मिट जाएगा। इसलिए मन में संकल्प किया, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मनवाही। जब तक सती का ये शरीर, मेरा उनका कोई संबंध नहीं, ये संकल्प शिव संकल्प कर लिया भगवान शिव ने, और सती के संग चल दिए। आकाश में से आकाशवाणी हुई और भगवान शिव को बिरदाने लगी आकाशवाणी। सती को संदेह हुआ, पूछा आपने कौन प्रतिज्ञा की। शिव को लगा कि मैं कहूंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया तो दुखी हो। कितने करुणा वाले हैं। सोचा कि वर्तन से दिखा दूंगा, बाकी अभी कहना नहीं। इतिहास की कथा सुनाते विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान महादेव कैलास आए, अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके मृगचर्म बाहर, आवास के बाहर बिछा करके अपने स्वरूप का अनुसंधान करते ही लागी समाधि अखंड अपार। शिव समाधि में सती समझ गई कि मेरा त्याग हो गया। जल पै सरिस बिकाय, देखूं प्रीति की रीति भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत की। 87,000 साल बीत गए, शरीर सूख गया। शिव जी इतने सालों के बाद जागे और राम राम बोलने लगे। सती ने जाना जगत पति जागे। अब समझ गई कि मेरे पति नहीं रहे, अब जगत पति है। और गई है शिव जी के पास, जाई शंभु पद बंदन किन्हा। अब देखिए विनम्रता, दुख आदमी को विनम्र बना देता है। कष्टों और विपत्ति चाहिए जीवन में, आदमी को रुजू कर दे, थोड़ा विनम्र सरल कर दे। जो किसी को नमने वाली नहीं, वो आज जाती है शंकर की एक बात नहीं कबूल करती थी। वो जाई शंभु पद बंदन किन्हा, जैसे प्रणाम ही किया तो गोस्वामी जी कहते हैं सन्मुख शंकर आसन दिनहा। कभी कभी जीव सन्मुख नहीं होता तो प्रभु उनको सन्मुख आसन दे देते हैं, अभिमुख कर लेते हैं, विमुख को सन्मुख बना देते हैं। और सती को आसन दिया और फिर रसप्रद कथा कहने लगे। उसी समय दक्षराज की कथा आई और पूरे दक्ष की कथा में सती जाती है, जल जाती है, दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ, ये सब कथा फिर बीच में आती है। और दक्ष यज्ञ में जली सती हिमाचल के घर
पर्वतराज के घर पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। नारद जी को गुरु बनाया और नारद के कहने पर कड़ी तपस्या की है सती ने। और भगवान शंकर सती के विरह में ध्यान में थे और उसी समय भगवान जागे, भगवान प्रकट हुए। शंकर जी को कहा, महाराज मैं आपसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। भोलेनाथ ने कहा, सारंग पाणी को क्या चाहिए आपको? बोले, जिस सती का आपने त्याग किया उसका दूसरा जन्म हिमालय के घर हुआ। नारद गुरु बनकर उसको तपस्या की सलाह दे चुके, उसने कड़ी तपस्या की, आकाशवाणी ने वरदान भी दे दिया है। तो मैं आपसे यही याचना करता हूं कि आप जब हिमाचल आपको निमंत्रण दे तब पार्वती से ब्याह कर लो। भगवान शंकर ने कहा कि महाराज अब मेरी इच्छा नहीं है, एक बार ब्याह हो गया, आदमी दूसरी बार भूल नहीं करता। कहा कि बस एक बार हो गई घटना, अब इच्छा नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं आपसे कहता हूं, आपकी प्रतिज्ञा है कि सती का ये शरीर हो तब तक उनके साथ कोई संबंध नहीं, वो प्रतिज्ञा धर्म है, लेकिन मेरा आदेश परम धर्म है। परम धर्म के आगे धर्म, और सती के शरीर के साथ आपका कोई संबंध नहीं, लेकिन ये तो हिमाचल शैलजा बनकर आई है, अब उनके साथ आपको कोई आपत्ति नहीं, इसलिए आपको उसको कहा। आप कहते हो तो ठीक है। शिव जी ने हाँ कर दी। भगवान अंतरहित सप्तऋषि आए, भवानी की परीक्षा के लिए सप्तऋषि को भेज दिए गए। पार्वती की शिव में अनन्य निष्ठा सुनकर सप्तऋषि राजी हुए, पार्वती को घर भेज दी हिमालय के घर। और शंकर के पास आकर सप्तऋषियों ने कहा कि पार्वती का आपके चरणों में अनन्य प्रेम है, आप उसका स्वीकार करें। पार्वती के प्रेम को सुनकर शिव को समाधि लग गई। उसी समय तारकासुर राक्षस का त्रास बढ़ गया। ब्रह्मादि देवता परेशान। ब्रह्मा जी को पूछा गया, तारकासुर कैसे मरे? तब ब्रह्मा ने कहा, शंकर का पुत्र ही उसको मार सकता है। तो बोले, शंकर तो सब छोड़कर समाधि में। ब्रह्मा ने कहा, एक है कामदेव को भेजो, समाधि तोड़े और फिर शंकर को ब्याहने की प्रार्थना हम करेंगे और उनका संसार चले और उनके घर पुत्र प्राप्ति हो तो तारकासुर मरे। कामदेव को भेजा। भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया। शिव जागे, काम जल गया, वरदान दे दिया रति को। सब कथा आई और स्वार्थी देवताओं का मंडल आ गया शंकर के। गोस्वामी जी कहते हैं, सब देवता पृथक पृथक प्रशंसा करने लगे, बड़े स्वार्थी है, अपने कार्य में कुशल ये स्वार्थी लोग हैं देवता। भगवान शंकर ने कहा कि देवता लोग जब किसी की स्तुति करते हैं तो समूह में करते हैं, आप पृथक पृथक क्यों कर रहे हैं? एक एक आते हैं, कोई खास काम लगता है। देवता लोग भूल मत करो, तुम देव हो लेकिन मैं महादेव हूं। बात क्या है, मूल बात करो। तो ब्रह्मा जी ने घुमा कर बात कही कि नहीं नहीं महाराज, ऐसे ही निकले थे, सोचा कि आप विराजमान हैं तो जरा दर्शन करें। और ये देवता लोग मेरे पीछे पड़े, पितामह कितना समय हो गया, देवकुल में किसी का ब्याह नहीं होता है, किसी की बारात में जाने का भी कोई मौका नहीं मिलता है और कुछ रस जैसा रहा नहीं, तो ये सब मेरे पीछे पड़े। तो मैंने सोचा कि शंकर जी को प्रार्थना करें कि आप ब्याह हैं तो हम सब बाराती बने। मूल बात न कही कि आप ब्याहे, आपके घर पुत्र हो तो तारकासुर मरे, तारकासुर मरे तो हमारे भोग सलामत रहे। घुमाकर, स्वार्थी लोग घुमाकर बात करेंगे। एक आदमी जा रहा था बाजार में और कह रहा, खुदा 1 रुपया दे दे तो 25 पैसा तेरे नाम पर खैरात कर दूं, सिर्फ 1 रुपया। और होनी है घटना। और उसने 2-3 बार कहा और इतने में 1 रुपया गिरा और रुपया आया और बुद्धि बिगड़ी बड़ों बड़ों की। रुपया गिरा, उठाया और उसको लगा कि मैंने इतनी जल्दी क्यों कर दी कि रुपया मिले तो 25 पैसा खैरात कर दूं। मुझे ये अक्ल क्यों आ गई? मुझे एक बोलने की जरूरत ही नहीं थी, हाथ में आ गया और ईमान गया। तो फिर चालाकी करने लगा कि खुदा के दरबार में कहां कमी है। मैंने 25 पैसा खैरात किया तो भी ठीक है, न किया तो भी ठीक है, तेरे घर तो कोई। भगवान कहता, बेटा जरा रुक, मैं देखता हूं। इतने में वो रुपया लेकर के एक कंदोई की दुकान पर कुछ नाश्ता लेने गया तो रुपया दिया कि इतनी मिठाई दो। तो कंदोई ने कहा, ये रुपया जरा घिसा हुआ है, 25 पैसा कम मिलेगा, 12 आने की मिठाई मिलेगी। तो उसने कहा कि खुदा तुम बड़ा हिसाबी लगता है, 25 पैसे पहले ही निकाल लिए तूने, पहले ही निकाल। स्वार्थी देवताओं ने
महादेव के सामने घुमा करके बात रखी। शिव जी हंसे, कहा कि आप कहें और मैं ब्याहने चलूं, ऐसी बात नहीं, मेरे ठाकुर ने आदेश दिया है परम धर्म कहकर, हाँ मैं ब्याहूंगा। भोले बाबा ने हाँ कह दी, बिगुल बजे, देवता तैयारियां करने लगे महादेव की बारात के लिए। लेकिन बड़े स्वार्थी देव, शिव ने हाँ कही तो सब देव अपने शरीर को, अपने वाहन को, अपने यान को, सबको सजाने लगे। जिसका ब्याह होने वाला उसके पास कोई नहीं रहा, बिल्कुल अकेला बैठा है शंकर। उसको कोई श्रृंगार करने के लिए सब सज धज कर तैयार हुए और दुल्हा बैठा है अकेला। फिर उनके भूत प्रेत थे, वो गए और बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। शंकर के गण अपने भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। और मेरे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शिव जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव को गण श्रृंगार करने लगे। कामदेव को जलाते समय जरा जटा खुल गई थी ना, तो एक गण ने जरा ठीक करके जटा का मुकुट बनाया। दूसरे ने आकर अहि मोर, सांप का मोर मुकुट बनाया। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कान में कुंडल की जगह, हाथ में कंगन की जगह व्याल पहना दिए। कुंडल कंगन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाया, तन विभूति पट के हरि छाया। भगवान भुजंग भूषण है। संसार को बताया कि ब्याह करो, कोई आपत्ति नहीं, आभूषण भी पहनो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसे ढंग से पहनो कि ये तुम्हारे भूषण भुजंग बनकर तुमको डस न ले। अनासक्त होकर भस्म लगाई कि जरूर ब्याह हो, लेकिन ये शरीर एक बार चिता की भस्म हो जाएगी, उसका स्मरण करा दिया। कान में कुंडल की जगह सांप को लटकाए। क्यों? संसार को दिखाया कि हे जीव, तुम भी अपने कान पर सांप के भूषण रखना, ताकि सांप को देखकर तुम्हारे कान में दूसरों की निंदा करने का कोई साहस न करे, तुम्हारे कानों में कोई दूसरे की कुथली न सुनाए, कोई गंदी नाली का पानी डालने न आए। गोस्वामी जी कहते हैं, भाल में चंद्र है, गंगा धारा बह रही है, कर त्रिशूल डमरू चले बस चढ़ी गरल कंठ है, गले में विष है, उर नर सिर माला, मनुष्य की खोपड़ी की माला पहनी है, असीव बेस शिवधाम कृपाला, कर त्रिशूल, दुनिया के तीनों शूलों को हाथ में रखा है, डमरू सोह रहा है, और नंदी पर धर्म की सवारी है, अधर्म की सवारी नहीं है। नंदी पर सवार होकर शिव जी ऐसे सजाए गए, और भगवान शंकर का ये श्रृंगार, हमारे कवियों ने बहुत श्रृंगार किया उसका। सोल संग सम विषाद जटा झूठ चंद्र भाल, गंग की तरंग ताल विमल नीर गाजे, लोचन त्रय लाल लाल चंदन की घोरी बार, कुमकुम सिंदूर गुला भ्रकुटी वर्षाजे, आमुंडन की कंठमाल विलसित, हृदय खुशाल फटिक जाल, रुद्रमाल हर दयाल राचे, बम 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 डमरू बाज, नाद वेद सर्व साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे रे, हारो शंकर महाराज आज तांडव नाचे। समाज प्रबुदित मन देवराज, पाणी मुनि वन विभाज, रिद्धि सिद्धि दानी, प्रथम वीक ओंकार, पुनरुच्चार अक्षर सुर
जटाह संभ्रमं भ्रमन् पनीर्जरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि लगत गत गज्जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रघुपति क्षणं मम। बारात सज गई, नंदी पर सवारी भगवान की। देवताओं की स्त्रियां मुंह पालों में मुंह छिपाकर हंस रही है कि क्या होगा उस कन्या का जिसको ये पति देव प्राप्त होंगे। और देवता लोग भी कहने लगे अंदर अंदर कि हम पीतांबर, हम नीलांबर और ये दिगंबर, उनके साथ हम चले उसमें हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। ब्रह्मा जी को कहा पितामह आप जरा दूल्हे को कहो ना कि जरा हमसे जरा दूर चले। ब्रह्मा जी ने कहा ब्याह उसका हो रहा है, उसको कहेंगे कि तुम हटकर चलोगे तो वो कहेगा कि आप हो आइए, मैं यहां बैठा हूं, और उसको बैठते ही समाधि लग जाती है और ये काम देवता जल गया। तो फिर क्या करें? फिर योजना, बड़े चतुर है ना देवता। तुलसीदास जी देवता पर जरा नाराज है। सुर स्वार्थी, गोस्वामी जी कहते, सुखदेव जी ने भी उसको स्वार्थ मान लिया। जब लुभाने आए अमृत कलश लेकर के, तब कहा ये कार्य कौशल, स्वकार्य कौशल ये लोग हैं, बड़े स्वार्थी। तो देवताओं ने योजना बनाई कि भाई ऐसा करो, एक साथ ऐसे सब चलेंगे तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कौन इंद्र, कौन वरुण, कौन कुबेर। इसलिए बिलग बिलग सब चलो, अपने अपने समाज को लिए बिलग हो जाओ ताकि पता रहे। और हम सब अपने अपने ग्रुप में बिलग हो जाएंगे तो दुल्हा अपने आप बिलग हो जाएगा। सब ने योजना बनाई, सब बिलग हो गए। तो भगवान शंकर समझ गए कि ब्याह मेरा, काम उनका होगा, लेकिन फिर भी मेरे साथ चलने में उसको तकलीफ है और शायद मेरी संख्या कम है, इसलिए ये सब उपहास मजाक विनोद कर रहे हैं। भगवान शंकर ने श्रृंगी को बुलाया। श्रृंगी मालिक, कोई ऐसी मंत्री शक्ति का प्रयोग करो और दुनिया में जितने स्मशान हो और स्मशान में हमारे जितने लोग रहते हो सबको कहो कि मालिक का ब्याह हो रहा है, शीघ्र आ जाए। और दुनिया भर के स्मशान से भूत प्रेत उमड़ पड़े, क्योंकि शंकर के लोग तो हर जगह हैं, तो हर जगह मौत है। दुनिया में कहीं भी रहो मौत है, मौत है तो फिर स्मशान है, और स्मशान में भूत प्रेत निवास करते। तो इसलिए मैं कहता रहता हूं कि शंकर की बारात में केवल हिंदुस्तान के ही भूत प्रेत नहीं आए थे, अमेरिका से भी आए थे, ब्रिटेन से भी आए थे, अफ्रीका खंड से भी आए थे, हर देश से आए थे, क्योंकि मौत तो हर जगह। फर्क बोली का था। हिंदुस्तान के भूत प्रेत हर हर हरी हरी बोलते थे और अमेरिका आदि से आए थे हाय हाय। अथवा तो हिंदुस्तान के जो भूत प्रेत आए वो गंगा जल, जमुना जल, कावेरी जल, कूप का जल, जलाशय का जल, पवित्र जल पीते थे। और देशों से आए वो कभी कभी जो आप पीते हैं वो पीते थे। पूरी भूत प्रेतों की मंडली की जमात लग गई और भगवान अपने समाज को देखकर मुस्कुरा दिए कि ठीक, अब जमा। अब देवताओं ने जो योजना बनाई उसको महंगी पड़ी, क्योंकि अब हुआ ऐसा कि दुल्हे का कोई काम हो और कोई देव दुल्हे को मिलने जाए तो वो भूत प्रेत रोकते हैं कि कहां जा रहे हो, पहले हमको मिलो, ये दुल्हा है, तुम्हारी नजर लग जाए तो। देवता कहता है इसमें नजर लगने जैसा है क्या? सब रोक देते। और ये भूत प्रेत कौन है? गोस्वामी जी ने वर्णन किया, बड़ा तात्विक वर्णन किया। तनु छीन कौ यति पीन, पावन कौ अपावन। गोस्वामी जी कहते हैं कोई दुर्बल है, कोई सबल है, कोई पावन है, कोई अपावन है। हमारे और आपके अच्छे बुरे, पवित्र अपवित्र, निम्न कक्षा के श्रेष्ठ कक्षा के विचार ही तो भूतावल है, और ये विचार जो है वही शिव रूप के पास जाने में रुकावट डाल देते हैं। यदि वो निकल जाए तो बात बन जाए। बारात चली, शंकर जी अपनी जमात के साथ, और सब जा रहे हैं, हास्य विनोद हो रहा है।
और यहाँ हिमाचल के घर सभी प्रकृति के सभी अंग और सब लोग काम रूप देह धारण करके मेहमान हुए। बड़ा सुंदर बितान बनाया है। पार्वती जहाँ उतरी है उस नगरी का भला वर्णन कौन करे। आई बारात। देवताओं ने सोचा कि ये दुल्हे को आगे रखेंगे तो उसको देख करके जो अगवान में आएंगे वो सब डर कर भाग जाएंगे, तो उनका तो अपमान होगा, लेकिन उनको तो कोई अपमान की असर नहीं होगी, क्योंकि शिव है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केन, उसको तो कोई असर नहीं होगी। लेकिन हम सम्मान के भूखे, हम देवताओं का कौन सम्मान करेंगे। तो फिर योजना बनाई, पहले विष्णु, फिर कुबेर, फिर इंद्र, फिर ये, फिर फला फला, अंत में शंकर को रखो, हमारा सम्मान हो जाए, निवास स्थान मिल जाए, फिर दुल्हा का जो होना हो। अथवा तो ये भी हो सकता है कि देवताओं को डर लगा कि अशिव बेश लेकिन शिव धाम कृपा, बड़े सुंदर हैं, और ये आगे रहा और उनका सम्मान हो गया तो फिर हमारा रूप कोई देखेगा नहीं, हमको कोई पूछेगा भी नहीं, इसलिए अच्छा है पहले हम सम्मानित हो जाए। यहां अगवान लेकर सब आए हैं और सबसे पहले भगवान विष्णु और उनका सम्मान। विष्णु को देखकर हिमाचल वासी आनंद से नाच उठे। सबको ये लगा कि बस यही दुल्हे महाराज है। विष्णु को देखो, और किसी ने तो साहस करके पूछ लिया, आप दुल्हे हैं? विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी के सामने देखकर जवाब दिया कि मैं तो शादीशुदा हूं, मैं दुल्हा नहीं हूं, बाराती हूं। तो हिमाचल वासी लोग बहुत राजी हो गए कि जिस दुल्हे की बारात में बाराती आत्मे इतने सुंदर हो, वो दुल्हा कैसा होगा। विष्णु भगवान ने कहा कि देखने के बाद निर्णय करना कि क्या मामला है पीछे। इन सबको सम्मान मिला और फिर पीछे जो भूतावल थी, दुल्हा स्वयं डमरू बजा रहा। हद हो गई, किसी के ब्याह में कोई ढोल बजाए ठीक है, लेकिन ये खुद बजा रहा है, डमरू बजा रहा है। भव के गण भूत भयंकर, भूतनाथ अधंकर के नटते भण के तन अंबर, बाधाए भंकर गाजत जंगर पाहुंगत, डमरुई डंकर भाज डंकर शंकर से कैलाश कर। परमेश्वर मोर धरि पशुपालन काम प्रजालन, नाच कर जीव काम प्रजालन, नाच कर जीव काम। हडडम खडडम ब्रह्मांड हले डडडम डडडा कर डाक बजे जड़डम रग ज्वाल, कराल जरे सचरम खडडम क्षण साज सज, कड़के धरण कड़डम कड़डम हड़डम मुखनाथ ग्रजंत हरे। परमेश्वर मोर धरि पशुपालन काम प्रजालन, नाच कर जीव काम प्रजालन, नाच कर जीव काम प्रजालन। सबसे अंत में शिव समाज आया और जो सम्मान के लिए आए थे, भगवान शिव का इस रूप को देखकर, भूत प्रेतों को देखकर बिडरी चले, सब भागे, मंगल द्रव्य गिर गए और सब भागे। शंकर जी ने पूछा अपने गणों को कि इस नगर में ऐसा रिवाज है, ऐसा नियम है कि जब दुल्हा आए तब सब ऐसे भागे। गणों ने कहा मालिक ऐसा नियम तो नहीं, लेकिन ऐसा नियम आज से शुरू हुआ है। अब जो गए हैं उसमें तो जिंदा कितना रहेंगे वही सवाल है मालिक। पूरे नगर में आतंक फैल गया कि ये कोई दुल्हा है कि यमराज है। छोटे छोटे बच्चे कांप रहे, बूढ़े बुजुर्ग जो नहीं जा पाए वो अपने बच्चों को पूछ रहे कि बात क्या है, और बालकों ने जवाब दिया, तनुछार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, ऐसा दुल्हा है, ऐसी बात सुना दी। माता पिता निडर कर रहे हैं। शिव की बारात आई, महारानी मैना शिव का परिछन करने गई है और शिव को देखते ही उनके हाथ से आरती गिर गई। एक तो विकट रूप देखा इसलिए गिर गई, या तो मैना महारानी पार्वती की माता इतना भाव लेकर आरती सजो कर आई थी कि इतनी सुंदर कलात्मक आरती दीप जलाकर आई कि मेरे दामाद की मैं जमाई राज के आरती उतारूंगी तो यह आरती देखकर राजी हो जाएगा। तो ऐसे ही आरती करने गई तो जैसे आरती एक वर्तुल पूरा करे ऊपर गई तो शिव के भाल में चंद्र देखा और मैना की आरती गिर गई।
कि जिसके भाल में स्वयं चंद्र हो, उनके सामने ये दीप की कौन गिनती है। इसलिए आरती मानो गिर गई है, अथवा तो विकट रूप देखकर वो एकदम बेहोश जैसी हुई। सखियां उसको अंतःपुर में ले गई। भगवान शंकर को अपमान की कोई असर नहीं। वहीं अपनी बेटी को गोद में लेकर माता रो पड़ी कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा, जिसने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ डालने की चेष्टा की। ऐसे पति के लिए तूने तपस्या की और सीख दी, और हमने हाँ कह दी और तुमने तपस्या की। कुछ भी हो, ऐसे पुरुष से मैं तेरा ब्याह नहीं होने दूंगी, मां मना कर रही है। उसी समय पुत्री समझाती है कि मां, सुख दुख मेरे लिलार में जो लिखा है वो जहां भी जाऊंगी पाऊंगी। ये करुणा का प्रसंग नहीं है, तू कलंक मत ले, छोड़िए सब बात। माता समझा रही है। उसी समय सप्तऋषि, हिमाचल और नारद सब आ गए, और नारद ने सब खोलकर बात बता दी कि ये पुत्री गत जन्म में दक्ष पुत्री थी। राम पर संदेह किया, शिव ने त्याग किया, दक्ष यज्ञ में जल गई, अब तुम्हारे घर पुत्री बनकर आई। शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की है, इसलिए संदेह छोड़ो। ये सदा सर्वदा शिव अर्धांगना है। गुरु के बिना भ्रम कौन तोड़े, गुरु के बिना संदेह निवारण कौन करे। शिव रूप कौन है, शक्ति क्या है, उसका परिचय घर में होते हुए भी नहीं होता जब तक कोई नारद जैसा गुरु न समझाए। भ्रांति टूटी, सब पार्वती को वंदन करने लगे। 4 प्रकार की रसोई बनाई गई, बारातियों को भोजन कराया, और फिर भगवान शंकर की सवारी निकली और लोग गा उठे। भवानी तेरो परम भाग, शंभुवर पाए आज तो हमारे द्वारे। भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए। वेद विधि से ब्याह हुआ, कन्यादान हुआ, और हिमाचल महाराज ने अपनी बेटी को विदा की। पार्वती पति गृह आई है। शिव और भवानी का कैलाश में दिव्य विहार, इनका वर्णन भला कौन करे। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जगत मातु पितु शंभु भवानी। गोस्वामी जी कहते हैं जगत के माता पिता, इनका श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं करूंगा। और समय बीता, पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया। षणमुख ने, कार्तिक स्वामी ने तारकासुर को मारा, देवताओं को शांति प्राप्त हुई। शिव चरित्र याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया। पार्वती शिव के साथ एक बार कैलाश पर भगवान शंकर प्रसन्न बैठे हैं। पार्वती को योग्य अवसर लगा, शिव के पास जाकर जिज्ञासा करती है, महाराज गत जन्म में मैंने राम पर संदेह किया, लेकिन महाराज अब दूसरे ढंग से नहीं पूछ रही हूँ, जिज्ञासा भाव से पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि ये ब्रह्म है तो फिर मनुष्य कैसे, और मनुष्य है तो ब्रह्म कैसे। और आप ये कहना चाहे कि ब्रह्म ही मनुष्य हुए थे तो नारी भी रखमती भोरी, और जिसका चरित्र सुनकर देखकर मेरी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। आप खुलासा करके बताइए, राम कथा के द्वारा राम रहस्य समझाइए। महाराज राम कथा सुनने को तैयार नहीं थी, वो आज मांग कर रही हैं। शिव ही शंकर के हृदय में रामचरित्र उछलने लगे हैं और भगवान का ध्यान किया, अपने इष्ट देव को याद किया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, ऋषि सुधासन दशरथ अजर विहारी का सुमिरन किया,
पार्वती को धन्यवाद दिया, आपके समान कोई उपकारी नहीं, क्योंकि मेरी जटा से गंगा निकली वो तो कुछ प्रदेशों को पावन कर सकी, लेकिन मेरे मुंह से जो गंगा निकालने आप जा रही हैं वो तो सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोक को पावन करेंगी। कथा का महिमा का गान किया और कहा कि देवी निर्गुण ब्रह्म सगुण होते हैं भगत प्रेम के अधीन होकर, निराकार ब्रह्म निराकार हो जाते हैं, उनके कई कारण हैं और कोई कारण इदमित्थ नहीं कहे जाते हैं, सब अपने अपने ढंग से कहते हैं। तो मैं भी आपको कुछ कारण बताऊं जो मुनियों से सुना। शिव कहते हैं पहला कारण जय विजय, दूसरा कारण सती वृंदा का श्राप, तीसरा कारण नारद मोह और नारद ने भगवान को श्राप दिया सो, चौथा कारण मनु और शत्रुपा की अद्भुत तपस्या और भगवान प्रकट हुए, पांचवा कारण प्रताप भानु की कथा सुनाई और प्रताप भानु ब्राह्मण के श्राप के कारण दूसरे जन्म में राक्षस कुल में प्रकट हुआ है। रावण के जन्म की, राम जन्म की कथा के पहले कथा सुनाई। सूर्योदय के पहले निशि होती है, इसलिए निशिचर वंश की पहले कथा आई, फिर सूर्य वंश की कथा शुरू करते हैं। रावण की पूरी कथा सुना दी, लंका में उनका राज्य और बड़ा त्रास देने लगा संसार को, धरती एकदम आतंकित हो गई, धरती भार नहीं सह पाई पापियों का, गाय का रूप लेकर धरती ऋषि मुनियों के पास, फिर देवताओं के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास आई है कि मुझे 18 भार वनस्पति, इतने पहाड़, इतने समुद्र, उनका वजन मुझे नहीं लगता जितना परद्रोहियों का लग रहा है। तो ब्रह्मा ने कहा अब एक ही उपाय है कि हम सबको जिसने बनाया वो परम की प्रार्थना करें। पितामह ब्रह्मा शिव जी कहते हैं मैं भी उस समय था, सभी देवता मुनिकुल ऋषिकुल देवकुल सब एकत्रित हुए और गाय के रूप में धरती भी प्रतिनिधित्व कर रही है और पूरा समाज प्रभु की स्तुति करने पर निकला। और शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाते सुनाते कहा, उसी समय ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान की स्तुति तो करें लेकिन भगवान कहाँ मिलेंगे, तो सब देव बिलग बिलग स्थान निर्देश करने लगे। उसी समय भवानी ब्रह्मा जी ने मुझे पूछा तो मैंने कहा कि अभी आप मुझे पूछते हैं तो मेरा तो यही राय है। हरि व्यापक सर्वत्र प्रेमत प्रगट होई मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना। शिव जी ने कहा कि भगवान व्यापक हैं, सब जगह समान रूप में व्याप्त है, यदि हम में प्रेम है तो प्रभु यहाँ प्रकट हो सकते। ब्रह्मा को मेरी बात अच्छी लगी, साधु साधु कहने लगे और ब्रह्मा की अगवानी में भगवान की प्रार्थना। आइए राम जन्म तक संक्षेप में पहुंचना है तो हम सब भी देवताओं के संग अपनी आवाज भी लगा दें। कुछ पंक्तियां देवस्तुति। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन जय असुरारी सिंधु सुता सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जात तू नहीं जाना जय हरे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर मुनि सीत सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पर सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
की स्तुति की, आकाशवाणी हुई, डरो मत, मैं अंश के साथ रघुकुल में अवतार धारण करूंगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। सब राजी हो गए, सब देवता अपने अपने भोग भवन की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान प्रकट हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भोगी बन जाएं, आज तक हम भोग भोगते रहे इसलिए रावण की मार खाते रहे। अब परमात्मा की शरण में जाकर भोग देने का संकल्प करो, सेवकाई स्वीकारो, सुंदर मिट जाओ और बंदर बन जाओ। सब देवता लोग बंदर भालू के रूप में धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे हैं। गोस्वामी जी, पहले पुरुषार्थ, फिर प्रार्थना, फिर प्रतीक्षा, फिर प्रागट्य, ये जीवन का क्रम है। पहले व्यक्ति साधन कर ले, पुरुषार्थ कर ले, फिर निस्साधन बनकर पुकार कर ले, और पुकार करने के बाद फिर प्रतीक्षा करे, तब कभी अवतार निर्माण प्रागट्य हो जाता है। सब देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और गोस्वामी जी हम सबको अपनी लेखनी के साथ लिए चलते हैं श्री अयोध्या धाम। कुछ समय के लिए वृंदावन छोड़ दीजिए और श्री अवध धाम चलिए, और अयोध्या की कथा में गोस्वामी जी हमको भाव जगत में लिए चलते हैं और अयोध्या जा ही रहे हैं। तो एक बार भाव और श्रद्धा के जय जयकार बोलिए अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या की कथा संक्षेप में, राम जन्म प्रकरण संक्षेप में कुछ कुछ मूल बात सुन लो और फिर उत्सव शुरू करेंगे। अवधपुरी रघुकुल मनिया, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधिया, हृदय भगति मणि सारंग। अवधपुरी रघुकुल, रघुकुल के मणि दशरथ जी राजा, वेद और लोक में जिसकी प्रतिष्ठा परिचय देते हैं। और क्या है दशरथ जी? धर्म धुरंधर, धर्म कर्म में धुरंधर, और केवल तीनों योग का समन्वित रूप दशरथ जी। धर्म धुरंधर और फिर गुण निधि ज्ञानी, सभी दैवी संपदा, सभी दैवी गुण, और ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, और हृदय भगति मति सारंग पानी, भक्ति योग भी है। लेकिन एक बार ग्लानि से भरे हैं। सब अनुकूल था, सब ठीक था, संक्षेप में कह दे, लेकिन एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। ग्लानि हुई, किसको ग्लानि हुई? धर्म धुरंधर, जो धर्म धुरंधर है उसको ग्लानि हुई, धर्म को ग्लानि हुई। और गीता का न्याय, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हो ये धर्म के हानि, धर्म की हानि हो, धर्म को ग्लानि हो, तो महाराज धर्म धुरंधर हैं। एक बात चुभ रही है, मुझे पुत्र नहीं है। लेकिन बड़ा सुंदर मार्गदर्शन, जीवन में अभाव रहेगा बाप, लेकिन अभाव जब चुभे, कंटक की तरफ परेशान करे, तब दुनिया वालों को उसकी दर्द की बात मत करना, अपने सदगुरु को कहना। राज द्वार को गुरुद्वार जाना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। इसलिए दशरथ जी बाबा बोले, गुरु गृह चरण निज दुख सुख सब गुर सुनाए, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए। अपना कष्ट किसी को नहीं कहा और गुरु को। बस दुनिया में जब वेदना तुम्हें परेशान करे तो कोई ऐसा श्रद्धेय स्थान अपना रखना कि जहां जाकर तुम दिल खोल कर कह सको कि हमको ये समस्या है। गुरुद्वार गए, पहले तो अपना दुख गाया,
लेकिन गोस्वामी जी कहते फिर सुख भी कहने लगे। वशिष्ठ जी ने मुस्कुरा करके पूछा, अभी तो दुख गा रहे थे, अचानक सुख कैसे गा रहे? बोले महाराज वैसे तो दुख लेकर ही आया, लेकिन आपको मिलने से सुख हो गया, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत का मिलन होते ही सुख हो गया है। अपनी बात कही। गुरुदेव ने कहा, राजन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं तो तैयार था, लेकिन कभी आप ब्रह्म की जिज्ञासा करें तभी मैं कुछ बताऊं। अब धैर्य धारण करो, एक पुत्र नहीं 4 पुत्र के पिता हो जाओगे। चौथी अवस्था है ना, 4 पुत्र मिल जाएंगे, और सामान्य नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भाई हारी, त्रिभुवन को उजागर करेंगे, भक्त भाई को तोड़ेंगे, ऐसे 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। बाबा बोले हाँ, लेकिन एक बार यज्ञ करवाना होगा। तो हुक्म करे आप। बोले यज्ञ मैं नहीं करवा पाया। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुत्र काम शुभ श्रृंगी ऋषि को बुलाए और पुत्र काम के लिए मंगल यज्ञ का आरंभ हुआ। आहुतियां डाली जा रही, लेकिन कैसे डाली जा रही? भगति सहित मुनि आहुति दे, भावपूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक। यज्ञ कुंड में घी डाला, तैलीय पदार्थ को स्नेह कहते हैं, स्नेह से, भाव से यज्ञ में आहुति दी जा रही। और जब अंतिम आहुति दी है, प्रगटे अग्नि चरु कर, अंतिम आहुति भक्ति से डाली है, और साक्षात यज्ञ नारायण अग्नि के रूप में हाथ में प्रसाद चरु लिए हुए यज्ञ कुंड से बाहर आए। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, अग्नि नारायण भगवान की जय, वेद नारायण भगवान की जय, सदगुरु भगवान का चरु लिए यज्ञ पुरुष ने, अग्निदेव प्रकट हुए, उसने वशिष्ठ जी को कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। तुमने जो संकल्प किया आपने कार्य सिद्ध होगा। ये प्रसाद राजा को देना और कहना अपनी रानियों को योग्यता के अनुसार बांट दे। इतना कहकर अदृश्य हो गए। देने वालों को अदृश्य हो जाना चाहिए। काम होते ही, देते ही अपने आप को छिपा देना चाहिए। वही यज्ञ कर्म है, वही यज्ञ क्रिया है जो बुद्धि को बार बार विशुद्ध कर देती है। वो स्वामी जी कहते हैं कि यज्ञ देव अदृश्य हुए, प्रसाद चरु वशिष्ठ जी के हाथ में, और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। आपकी रानियों को जथा जोग बांट देना, और प्रसाद जो बांटा जाए वही प्रसाद है, संग्रह किया जाए वो प्रसाद नहीं। प्रसाद का एक अर्थ कृपा भी हो। भगवान कोई भी रूप से हमारा जीवन प्रसाद से भर दे तो व्यक्ति को चाहिए उसको बांटे। हाँ, जथा जो, जहां जो जरूरत हो योग्यता के अनुसार विवेक से, लेकिन उसको बांटे। जो प्रसाद को बांटेगा उनके जीवन में राम आएगा, और जो बांटेगा नहीं उनके यहाँ हराम आएगा। जो बांट देता है, जो लुटा देता है, तो अपनी रानियों को बांट दो। कौशल्यादि रानियां आई हैं, आधा भाग कौशल्या जी को, पा भाग श्री कैकेयी जी को, पा बचा उनके 2 भाग करके कैकेयी और कौशल्या जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिया है। और माताओं ने प्रसाद स्वीकार किया, पाया, और गोस्वामी जी कहते हैं माताएं सगर्भा स्थिति का अनुभव करने लगी। तुलसी जी तो कहते हैं, जा दीन पे हरि गर्भ सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से हरि गर्भ में आए हैं तब से पूरे संसार में सुख संपत्ति छाने लगी। भगवान उर में भी है, उदर में भी है, जन्म भी लेते हैं, प्रकट भी हो जाता। सर्व समर्थ हरि है। उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं भय प्रगट कृपाला, वो प्रकट होता है। और जन्मे एक संग सब भाई, वो जन्म भी, वो मम उर्वासी भी है और गर्भ में भी आ सकते हैं। सर्व समर्थ, उनको कौन वो? तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु जब से गर्भ में आए, मंदिर में माताएं सोह रही हैं। तुलसी जी वर्णन करते हैं,
दिन बीतते चले, कछुक काल बीता, हरि प्रकट होने की बेला आई। पूरे नगर में और पूरे संसार में शकुन होने लगे। आंगन में बिना आहुति डाले अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित होने लगा। कोई गड्ढा कर रहा है तो कंकड़ की जगह वो हीरे मानिक निकलने लगे, ये सब निकलने लगे। चारों ओर वातावरण विशुद्ध होने लगा। हरि आने की बेला होगी, प्रभु को प्रकट होने का अवसर आया। मानसकार कहते हैं सब अनुकूल होने लगा। बाबा की लेखनी पूर्णांक है। वो स्वामी जी कहते हैं मध्याह्न का सूरज न ठंड है न धूप है, भोजन करके सबको विश्राम का काल है। मंद सुगंध शीतल वायु बह रहा। महात्माओं ने बहुत से अर्थ लगाए। स्वतंत्र प्रकरण है राम जन्म प्रकरण। न जाने कितने कितने भाव महात्मा लोग निकालते रहे। समय अभाव से बस केवल उनका दर्शन कर ले। मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगी। किसी ने वायुदेव को पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? कहा कि इसीलिए प्रसन्न हूं कि जो ब्रह्म प्रकट होने वाला है वो राम जो है उनकी सेवा में मेरा पुत्र पवन पुत्र लगने वाला है। इसलिए बाप राजी है कि मेरा बेटा राम का उपास उसकी सेवा करे। किसी ने बन को पूछा कि बन आप क्यों प्रसन्न हैं? बोले भले अयोध्या में प्रकट हुए लेकिन 14 साल वन में रहने आएंगे, इसलिए बन कहते हैं मैं खुश हूं। फुलवारियाओं को पूछा कि आप क्यों
खुश हैं। बोले हमको लग रहा है कि जनकपुर की पुष्प वाटिका में आकर चयन करेंगे पुष्पों का, हम कृतकृत्य हो जाए। मणियों की खाने निकलने लगी। किसी ने मणियों को पूछा, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? कहा, रघुवंश मणि कहलाएंगे, हमारा नाम उनके पीछे लग जाएगा, इसलिए हम प्रसन्न हैं। सब आनंद में डूबे हैं। सरिताएं प्रसन्न हैं, पहाड़ प्रसन्न है। पहाड़ों को पूछा गया, आप क्यों प्रसन्न हैं? बोले हमारी बेटी सरिता, जब से हमने समंदर के साथ ब्याह करवाया तब से हम बाप बेटी मिल नहीं पाए, लेकिन हमने सुना कि ऐसी लीला होगी कि भगवान सेतु बनाएंगे, तब बड़े बड़े पहाड़ को समंदर में डालेंगे और हमको उठा उठा कर दरिये में डालेंगे ना, तब हमारी बेटियों से मुलाकात हो जाएगी, हम पुत्रियों को मिल लेंगे। इसलिए सब पूरी प्रकृति, पूरा संसार आनंद से भरा है। भगवान के आने की बेला है। पर जर्रा जर्रा आज पुलकित हुआ, माँ को मंगल शकुन होने लगे हैं। अयोध्या के वासी एक दूसरे से बात करते हैं तो रो पड़ते हैं, आज कुछ होने वाला है। सो अवसर बिरंच जब जाना, पितामह ब्रह्मा ने जान लिया कि अवसर आ गया और सभी देवताओं को लिए हुए नभमंडल संकुल हो गया। पूरा नभमंडल संकुल जय हो होने लगा था। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, सभी देवता आकाश में संपूर्ण हुए हैं और मानसकार कहते हैं नगर दुंदुभियां बजने लगी हैं, वाजिंत्र बजने लगे हैं, वेद मंत्र फूटने लगे हैं, जय घोष से वातावरण गुंज उठा। परम पावन वेला थी। मानसकार कहते हैं पाताल के नाग देवता, धरती के सुर, भूमि सुर, ऋषि ब्राह्मण देवता और स्वर्ग के ये सुरलोक, सब सुरलोक के सभी देवता तीनों प्रकार से तीनों जगह से स्तुतियां होने लगी। स्तुति कर कि नाग मुनि देवा अपनी अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं। सब डूबे हैं प्रेम में। प्रभु के प्रागट्य की क्षण निकट आ रही है। गोस्वामी जी की कलम भाव से आगे बढ़ रही है और मेरे बाबा जी ने लिखा, तब तक भगवान रुके हैं। भगवान की इच्छा है मेरा अवतार विश्राम सबको दे, इसलिए देवता भी जब तक रास्ते में है तब तक ना आऊं, पहुंचे निज निज धाम। अपने अपने धाम में जाकर सब आराम में विश्राम का अनुभव कर ले। सब तुष्ट है, पुष्ट है, विश्रांति में, आराम में है। उसी समय भगवान राघवेंद्र का प्रागट्य बिल्कुल मध्याह्न। मानसकार कहते हैं जग निवास प्रभु प्रगटे हूं, पूरे जगत में जिसका निवास, संसार भर का जिसमें निवास, ऐसा परमात्मा देवता अपने अपने निवास में गए और सभी निवास जिसमें रहते हैं वो जग निवास परमात्मा माँ कौशल्या के महल में प्रकट हुई। अभी राम जन्म नहीं हुआ है, अभी भगवान प्रकट हुए। जग निवास प्रभु प्रकटे हूँ, अखिल लोक विश्राम। और बाबा जी भगवान प्रकट हुए। एक बार जय जयकार करें। राम जन्म अभी बाकी है, मैं स्पष्ट सूचना दूंगा। एक बार जय जयकार बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान। और बाबा जी गा उठे, कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमान भारी, अद्भुत रूप लोचन अभिरामा, तन घान श्यामा, निज आयुध भुज भूषण वन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु कहूँ दुई कर जोरी, स्तुति तोरी कह विधि करो, माया गुण ज्ञाना गीत माना, वेद करुणा सुख सागर, सब गुण आगर,
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद मम उर्सोमासी रूपहासी सुनत वीरमति उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित विधि कही कथा मातु बुदाई जेहि प्रकार सूत माता पूरी बोली सो माति बोली तातय की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला सुख कर्म सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बात यह चरित जे गावै हरि पद पावै भुजचारी के कई अर्थ संतों ने बताए। प्रभु ऐसे प्रकट हुए हैं मानो ये कह रहे हैं कि आप मेरा आश्रय करोगे तो 2 हाथ से नहीं 4 हाथों से तुम्हारा धन्य कल्याण कर दूंगा। न जाने कई अर्थ संतों ने लगाए। माता स्तुति करने में असमर्थ और संत लोग कहते हैं मुंह फेर लिया। भगवान ने कहा अरे माँ मैं प्रकट हुआ और आप बोले महाराज क्षमा करें आप वचन चूक गए। अरे माँ मैं वचन चूकूं तो ब्रह्मांड मिट जाए। बोले महाराज शायद आप विस्मृत हो गए। आपने हमको ऐसा वरदान दिया था कि हम पुत्र बनकर आएंगे। आज तो पिता बनकर पधारे हैं। और महाराज ये चतुर्भुज रूप नहीं 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 हमको तो मनुष्य रूप में चाहिए। ये तटस्थ कुटस्थ नहीं चाहिए हमको। हमको तो हमारे दुख में रोए ऐसा ब्रह्म चाहिए। हमारे आंख में आंसू आए तो उनकी आंख भी भीग जाए। हम हंसे तो हमारी खुशी देखकर वो भी हंसे। ऐसा ब्रह्म चाहिए। बिल्कुल वो ब्रह्म नहीं हमको चाहिए। तो आप मनुष्य हो जाइए। भगवान ने कहा मैं मनुष्य नहीं लगता क्या? बोले नहीं महाराज मनुष्य को 4 हाथ नहीं होते 2 होते। तो भगवान ने तुरंत 2 हाथ कर लिए और कहा माँ आप? बोले हाँ अब लगते हो मनुष्य जैसे लेकिन बालक नहीं लगते हो। बालक इतना बड़ा होता है जन्म लेने वाला। छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। कितने उतार रहे हैं अवतार हो रहा है ना। कितना कितना नीचे नीचे उसको लिए जा रहा है। कहे अभी और छोटे हो जाओ। भगवान छोटे होकर कहे अब? बोले नहीं अभी और उतरे होते होते भगवान बिल्कुल नवजात शिशु की तरह छोटे हो गए। और माँ को पूछा बोले हाँ अब लगते हो लेकिन बोलते हो बड़ों की तरह। बालक तो रोता है मालिक आप रोइए। माता पुनि बोली सौमति डोली तज हुतात यह रूपा यह रूप छोड़ दिए। ये भारत की माँ का सामर्थ्य है जो ब्रह्म को कह सकती है कि बालक हो जाओ। एक अनसुया जो जल छांट कर बालक बना देती है और ये माँ कहती बालक हो जाओ की जाए शिशु लीला आप बालक हो जाइए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान उसी समय माँ के सुजान शब्द सुन करके एकदम बालक होने की तैयारी। बालक गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि आप भगवान को ब्रह्म की पदवी से इतना उतार दिया और भगवान को रुला दिया तो भगवान रोए तो हमें क्या करना? बोले यह चरित जे गावे वो रोए तो हमको गान करना है। और किसी ने पूछा कि ब्रह्म पद से आपने इतना नीचे उतार दिया तो वो ब्रह्म खाली पद खाली नहीं हो जाए? बोले नहीं वो पद खाली होगा ना तो उसका गान करने वाला हरि पद पावही वो वहीं जाएगा। वो पुर देगा वहीं बैठ जाएगा। वो नीचे आएगा तो उनका गान करने वाला उस परम पद का स्थान प्राप्त कर लेगा। इसलिए वो बालक बनने के लिए माँ ने आदेश दिया है। और सुनि बचन सुजाना रो निखिल ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म ब्रह्म नारायण परमात्मा जो शब्द लगाना चाहो साक्षात परमात्मा माँ के आदेश पर जगत के कल्याण के लिए मानसकार कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए धैनु के लिए देवताओं के लिए संतों के लिए मनुष्य अवतार धारण करके बाल रूप में रोने लगे। हुआ करके प्रभु रोए। पूरी नगरी में आवाज आने लगी और राम प्राकट्य हुआ एक बार भाव और श्रद्धा के।
बोलिए रामचंद्र भगवान विप्रधेनु सुरसंदहित लीनः मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। बालक रोने लगे बालक के रूप में। बालक के रुदन को सुनकर माताएं दासियां सब दौड़ी। कौशल्या के अंक में अलौकिक बालक का दर्शन करते हुए सबके नेत्र में प्रेमाश्रु। दासियां दौड़ी महाराज के दरबार में बधाई हो। महाराज दशरथ जी को कहा महाराज आपके घर लाला भयोग है। महाराज दशरथ जी परमानंद में डूबे। बाबा बोले मन राजा कहा बुलाई। वशिष्ठ आदि महात्मा लोग आ गए। महाराज सबको दान देने लगे। आज पूरी अयोध्या में उत्सव शुरू हो रहा है। महाराज दशरथ जी परमानंद में डूबे। बचनिया को बुलाए और अयोध्या में राम जन्म की बधाइयां शुरू हुई। इस वृंदावनी व्यासपीठ पर से आप सबको होली के इन पवित्र त्योहारों में राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। और राम जन्म का उत्सव। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बधाई हो। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध में आनंद भयो। रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। रघुवर लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो। और दियो पालकी। हाथी दियो घोड़ा दियो। और दियो पालकी। अवध में आनंद भयो। रघुवर लाल की। आनंद भयो। रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। रघुवर लाल की। आनंद भयो। रघुवर लाल की। रघुवर लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो। और दियो पालकी। हाथी दियो घोड़ा दियो। और दियो पालकी। हाथी दियो घोड़ा दियो। और दियो पालकी। अवध में आनंद भयो। रघुवर लाल की। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री अवध बिहारी को हमारो प्रणाम। श्री अवध बिहारी को हमारो प्रणाम। श्री अवध बिहारी को श्री अवध बिहारी को हमारो प्रणाम। हमारो प्रणाम। हमारो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमारो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी की। तो आज का सत्संग विराम ले रहा है। पुनः एक बार राम जन्म की बधाई देती हुई ये व्यास गादी कल सुबह 9 बजे फिर आगे बढ़ेगी भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरुदेव ओ नमः।